नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और शाम के 7 बज गए हैं, यानी कि वक्त खबर दमदार का है। और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अभी तक की सभी बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि वो कौन कौन सी खबरें हैं जो इस बुलेटिन में विस्तार से हम आपको दिखाने वाले हैं। पहली बड़ी खबर बिजनौर से, जहां पर मुस्लिम समुदाय के युवकों ने माहौल बिगाड़ने की साजिश रची और मजार पर तोड़फोड़ की, और इसके पीछे की वजह क्या है बुलेटिन में विस्तार से हम आपको बताएंगे। बात करेंगे अखिलेश और राजभर के बीच जुबानी जंग की भी। अखिलेश ने पहली बार गठबंधन टूटने के बाद राजभर पर प्रतिक्रिया दी है। बात करेंगे एसपी के गढ़ में पीएम की चुनौती की भी, तो दूसरी तरफ सीएम योगी ने शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा की, जिसकी तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। अगली खबर बुलडोजर के एक्शन की होगी। दिखाएंगे आपको कि कहां कहां माफिया ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा था, जिसे कब्जा मुक्त करा लिया गया। और बात होगी आजम को सुप्रीम झटके की भी। तो एक एक कर सभी खबरों पर विस्तार से नजर। पहली खबर लेते हैं बस्ती से। तो बस्ती में एक कावड़िया की बाइक पिकअप से टकरा गई। इस हादसे में कावड़िया जख्मी हो गया, जिसके बाद गुस्साए कावड़ियों ने सड़क पर जाम लगाया, हंगामा काटा, पिकअप को सड़क पर ही पलट दिया। साथ ही पिकअप ड्राइवर को जमकर पीटा भी इन लोगों ने। पूरी घटना खातम सराय की है, नेशनल हाईवे 28, जहां पर ये पूरी घटना घटी है। पिकअप ड्राइवर से मारपीट कावड़ियों ने की है। इससे पहले पिकअप वाहन से एक कावड़िए की टक्कर होती है, जिसके बाद बाकी के कावड़िए गुस्से में आकर हंगामा करते हैं। उधर हरिद्वार में चल रहे कावड़ मेले के अंतिम फेज में भीड़ नियंत्रण करने में पुलिस कर्मियों के पसीने छूट रहे हैं। कई जगहों पर पुलिस कर्मियों और कावड़ियों के बीच झड़प की भी खबर आ रही है। कनखल के कृष्णानगर चौक से ऐसी ही तस्वीर सामने आई, जहां पुलिसकर्मी और कावड़िया भिड़ गए। हालांकि अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत कराया। हरियाणा से आए कावड़ियों ने पुलिस पर अभद्रता का आरोप लगाया। वहीं पुलिस कर्मचारियों का कहना है कि कावड़िए व्यवस्था में सहयोग नहीं कर रहे थे। हरिद्वार में कावड़ियों के आने और जाने का सिलसिला लगातार जारी है। धर्मनगरी हरिद्वार में कई जगहों पर जाम की स्थिति बन गई। लाखों की संख्या में कावड़िए धर्मनगरी पहुंच रहे। 3 करोड़ से ज्यादा कावड़िए गंगा जल लेकर रवाना हो चुके हैं। आज सावन का दूसरा सोमवार और चुनौती है कावड़ियों के सामने भी कि कल सुबह 5 बजे से पहले वो अपने अपने शहर के शिवालय में पहुंच जाएं। यही वजह है कि आज अफरा तफरी भी थोड़ी ज्यादा देखने को मिली। बड़ी संख्या में कावड़िए लौटते हुए, जिसकी वजह से प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती हरिद्वार से लेकर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड तक खड़ी हो गई। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हरिद्वार की तस्वीर दिखा रहे हैं। 14 जुलाई से कावड़ यात्रा की शुरुआत हुई कावड़ मेला हरिद्वार में, जहां पर दावा यह है कि इस बार 3 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचे और वहां से गंगा जल लेकर अपने अपने शहर को लौटे हैं। आज चूंकि सावन का दूसरा सोमवार, कल है शिवरात्रि और मान्यता ये है कि शिवरात्रि पर जलाभिषेक करना होता है। अपने अपने शहरों में गंगा जल लेकर जो कांवड़ यात्री लौटते हैं, कल शिवरात्रि शुभ मुहूर्त तक उन्हें गंगा जल अर्पित करना है, शिवलिंग पर चढ़ाना है। यही वजह है कि बड़ी संख्या में कांवड़िए अब हरिद्वार से बाहर निकल रहे हैं। हरिद्वार से बाहर निकलने वाले रास्तों पर इनकी संख्या ज्यादा होने की वजह से प्रशासन के सामने भी मुश्किल खड़ी हो गई है, चुनौती बन गई है कि सही तरीके से इन सभी को बिना दूसरों को कोई दिक्कत हुए इन सभी कांवड़ियों को बाहर के रास्ते पर ले जाना और स्थिति को नियंत्रित करना। इधर लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर बोले महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य। 3 से 4 सीटों पर सिमट जाएगी समाजवादी पार्टी। एक बहुत बड़ा दावा कर रही है ये पार्टी। बीजेपी चुनाव की तैयारियों में सबसे आगे है, महान दल का कहना है। बीजेपी से काफी पीछे है विपक्ष। केशव देव मौर्य ने स्वामी मौर्य और ओम प्रकाश राजभर पर भी निशाना साधा। केशव देव मौर्य का कहना है कि उदय वीर अपने नाम के आगे 2-3 वीर और लगा लें, फिर ओम प्रकाश राजभर से गाड़ी लेकर दिखाएं। वहीं आजम खान की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि आजम खान ने हमको सम्मान दिया, कहा इस मसले पर बात आगे होती रहेगी। केशव देव मौर्य जो कि बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, महान दल के नेता लगातार अखिलेश यादव को और ओम प्रकाश राजभर को भी निशाने पर लेते रहे। 2024 चुनाव नज़दीक है। भारतीय जनता पार्टी लगातार मीटिंगें कर रही है, बैठकें कर रही है, 2024 की रणनीति बना रही है। वहीं दूसरी तरफ जो विपक्ष है वो बिखरा बिखरा नजर आ रहा है।
खासकर जैसे ओम प्रकाश राजभर भी अब अलग हुए समाजवादी पार्टी से, आप तो पहले से ही गठबंधन आपका टूट गया, शिवपाल यादव को भी अखिलेश यादव ने पत्र लिख दिया। देखिए, मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जितनी पक्की रणनीति की ज़रूरत है, जितनी मेहनत की ज़रूरत है, आज विपक्ष का मतलब कुछ नहीं, विपक्ष का मतलब समाजवादी पार्टी। कांग्रेस में कोई दम नहीं है, ओम प्रकाश राजभर और केशव देव मौर्य एक विधानसभा नहीं जीत सकते अकेले, तो हम क्या विपक्ष हैं? विपक्ष का मतलब अखिलेश यादव जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जितना कैलिबर होना चाहिए और जितनी मेहनत होनी चाहिए, जितनी तैयारी होनी चाहिए और जितनी रणनीति होनी चाहिए, उसकी। और इधर ओम प्रकाश राजभर भी अखिलेश यादव पर लगातार तंज कस रहे हैं। गठबंधन टूटने के बाद हमला और तेज कर दिया उन्होंने। राजभर ने कहा कि मैं उनके पास जी हुजूरी के लिए नहीं गया था, हिस्सेदारी के नाम पर भड़क जाते थे अखिलेश यादव। हिस्सेदारी देंगे तभी वोट मिलेगा। दलित और पिछड़ों की बात करने पर अखिलेश को अच्छा नहीं लगता था। ओम प्रकाश राजभर ने गंभीर आरोप लगाए हैं अखिलेश यादव पर। अध्यक्ष जी, जब आजमगढ़ चुनाव हारे उसके बावजूद आपने कई कमेंट अखिलेश जी पे कहा कि एसी में बैठ के राजनीति नहीं होती, तब वो इतना नाराज नहीं हुए, बुरा नहीं माने। क्या लगता है कि क्यों इतना भड़क गए कि अब वो पत्र जारी कर दिया और कहा कि आप स्वतंत्र हैं? देखिए, सही बात कड़वी लगती है। राष्ट्रपति का चुनाव आया या यूं कह ले विधानसभा के चुनाव में हमने उनको बराबर सलाह देते रहे, वो सलाह उनको बुरी लगती रही, क्योंकि जब मैं साथ नहीं था तो मैं भी नहीं जानता था। जब अंदर मैं उनसे दोस्ती किया, उनके साथ गया, जब अंदर विधानसभा के चुनाव में जब राजनीतिक भागीदारी देने की बात आई, तब इन्होंने, चाहे वो कश्यप हो, बिंद हो, पाल हो, प्रजापति हो, चौहान हो, और चाहे आपका बारी हो, बियार हो, रजवार हो, आरक हो, कश्यप, किसी को भी हिस्सेदारी देने के नाम पे सवाल जब होता था तो भड़क जाते थे। हम कहे भाई ये लोग वोट क्यों देंगे? आप नाई का वोट चाहिए, गुण का चाहिए, लोहार का चाहिए, विश्वकर्मा का चाहिए, खरवार का चाहिए, इनका वोट अगर आपको चाहिए तो इनको हिस्सेदारी दो। तो हिस्सेदारी देने के नाम पर वो चिढ़ते थे हमसे कि हिस्सेदारी क्यों मांग रहे हैं। तो चुनाव से पहले अंतर्मन वाली दोस्ती हुई, गठबंधन हुआ, चुनाव खत्म हुआ, नतीजे पक्ष में नहीं आए। अब जब अलग हुए तो एक दूसरे पर तीखा हमला लगातार जारी है। थोड़ी देर पहले अखिलेश यादव ने भी ओम प्रकाश राजभर पर हमला किया था और उन्होंने यही कहा था कि सभी जानते हैं कि ओम प्रकाश राजभर किस तरह के नेता हैं। उन्होंने ओम प्रकाश राजभर पर ही सवाल उठाया और यह भी कहा कि बीजेपी ने नेता बताएं राजभर उन्हें क्या कहते थे। तो बीजेपी के नेता बताएंगे कि राजभर उन्हें क्या कहते हैं। तो क्या कोई पूछ नहीं रहा, आपने उनको आजाद कर दिया तो? मैं आपसे कहूँगा, लखनऊ से पत्रकार आए हैं, ये नेता को अच्छी तरह पहचानते हैं, मुझसे बेहतर पहचानते हैं, इसलिए खुद ही टिप्पणी करें, हमसे टिप्पणी न करें। कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक ने कहा है कि ओम प्रकाश राजभर को सपा से ही खतरा, उनकी बाइक पर स्पेशल सुरक्षा के लिए। किसको खतरा है? बीजेपी वालों को ये चिंता करनी चाहिए कि उनके नेताओं के बारे में उन्होंने क्या क्या कहा था वो मैं जानता हूँ। बीजेपी को ये चिंता करनी चाहिए कि जब वो नेता हमारे साथ थे तो मैंने एक दिन उनसे पूछा कि आप में कॉन्फिडेंस कितना होगा कि आप देश के प्रधानमंत्री से मिले होंगे, आप देश के होम मिनिस्टर से मिले होंगे, आप उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े मुख्यमंत्री से मिले होंगे। जो भाषा उन्होंने इस्तेमाल की थी, जो बातें कही थी, वो मैं कह नहीं सकता। इसलिए बीजेपी को ज्यादा सोचना है। और मुझे जरूरत इस बात की है कि कई बार कुछ लोगों का रास्ता भटक जाता है और गांव में झाड़ने और फूकने से ठीक हो जाते हैं लोग। फोटो ले।
दोनों दलों के बीच तलाक होने के बाद एक दूसरे पर तल्ख जुबान का इस्तेमाल लगातार हो रहा है और इसी बीच ओम प्रकाश राजभर ने संकेत दिए थे कि अब वो बीएसपी से बात करेंगे, लेकिन बीएसपी को शायद ओम प्रकाश राजभर का ये कहना पसंद नहीं आया, क्योंकि ओपी राजभर पर बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने बिना नाम लिए निशाना साधा। मायावती के भतीजे हैं आकाश आनंद, उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम आदरणीय मायावती जी के शासन और प्रशासन अनुशासन की पूरी दुनिया तारीफ करती है, लेकिन कुछ अवसरवादी लोग भी बहन जी के नाम के सहारे अपनी राजनीतिक दुकान चलाने की कोशिश करते हैं। ऐसे स्वार्थी लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। यानी कि ओम प्रकाश राजभर को अवसरवादी बता रही है बीएसपी। और ऐसे में एसबी-एसपी की बात बीएसपी से बनेगी, इसकी संभावना अब न के बराबर ही दिखती है। हालांकि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। इधर संभल के एसपी विधायक इकबाल महमूद का राजभर पर हमला हुआ है। इकबाल महमूद ने राजभर को बुझा हुआ कोयला कहा। इकबाल ने कहा कि राजभर मुख्तार की बैसाखी पर खड़े हैं, राजभर के पास अपना कुछ नहीं है। इकबाल राजभर बेटे को बनाना चाहते थे एमएलसी, ये कहना इकबाल का। मैं नहीं समझता कि ऐसे आदमी से मायावती जी भी अपना समर्थन देंगी, अपने साथ सहयोगी बना लेंगी। इन्हें लौट घूम के बीजेपी में ही जाना है। इनकी बातें हो रही हैं बराबर, अमित शाह जी से हो रही हैं, इनकी बातें यहाँ हो रही हैं, उप मुख्यमंत्रियों से बात हो रही हैं, आके प्रदेश अध्यक्ष से हो रही हैं। तो ये चीज़ें बातें करते हैं और धोखा देते हैं जहाँ जाते हैं। बीजेपी भी समझ गई है और हम भी समझ गए हैं, इनका कुछ नहीं है कहीं पर भी। बातें लंबी लंबी करते हैं, है कुछ नहीं इनके पास में, ये बुझे हुए कोयले हैं। और समाजवादी पार्टी से सुभाषपा का गठबंधन टूटने के बाद जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर संजय चौहान ने ओम प्रकाश राजभर पर ही हमला किया। उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर के खुद के सिद्धांत नहीं है। राजभर परिवारवाद की राजनीति करते हैं और अपने दम पर कुछ नहीं कर सकते। किसी से गठबंधन किए बिना उनका कोई वजूद नहीं। अपने व्यक्तिगत हितों की राजनीति करते हैं राजभर। यानी कि निशाने पर दूसरे दलों के निशाने पर भी राजभर है, न सिर्फ समाजवादी पार्टी के। ओम प्रकाश राजभर एक ऐसे राजनीति हैं जो परजीवी पॉलिटिशियन हैं, प्राणी हैं। उनको खुद को खड़ा रखने के लिए एक मजबूत पार्टी का आधार चाहिए। उनकी खुद की अपनी कोई हैसियत नहीं है कि वे एक विधानसभा का खुद के दम पर चुनाव जीत जाएं। अब 2019 के लोकसभा का चुनाव का रिजल्ट देख लीजिए। ओम प्रकाश राजभर से कोई गठबंधन नहीं किया बड़ा दल, तो किसी लोकसभा में 10,000 वोट पाए हैं, तो किसी लोकसभा में 8,000 वोट पाए हैं। लेकिन बात इतनी बड़ी करेंगे कि जैसे पूरा पूर्वांचल की सियासत उन्हीं की मुट्ठी में है और उन्हीं का समाज है, जबकि जिस समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं वो समाज 10 जिलों में है मुश्किल से। लेकिन उसके बावजूद भी अगर सियासत कोई कर रहा है तो उसको अपनी आइडियोलॉजी और अपने लोगों के हितों की राजनीति पर स्टैंड बनाए रखना चाहिए। 2024 से पहले फिलहाल बिखरा बिखरा दिख रहा है विपक्ष। इधर हमीरपुर से अगली खबर, जहां पर एक घोड़े ने शादी समारोह में कुछ ऐसा डांस किया कि 7 लोग घायल हो गए। मामला मौदहा कोतवाली क्षेत्र का है। बुंदेलखंड में शादी बारात में घोड़े को डांस कराने का रिवाज है, लेकिन घोड़े ने कुछ ऐसा नाच दिखाया कि बारात में शामिल 7 लोग जख्मी हो गए। तो भीड़ के बीच घोड़े को डांस कराने की कोशिश लोगों पर ही भारी पड़ी है। 7 लोग जख्मी हो गए जब यहां घोड़ा बिदक गया। और अब बिजनौर में मजार पर तोड़फोड़ करने के मामले पे कुछ अपडेट है। इस मामले में वो हम आपको दे देते हैं। खुलासा हुआ है, बड़ी खबर है, खुफिया एजेंसी के हाथ लगी है संदिग्ध चैट। कमाल आदिल से खुफिया एजेंसी इस वक्त पूछताछ कर रही है। बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे ये दोनों। भगवा पगड़ी पहनकर यहां पर मजार पर तोड़फोड़ करने पहुंचे थे। चादर में इन्होंने आग लगा दी थी। इनका इरादा कुछ था कि सांप्रदायिक माहौल बिगड़ जाए। फिलहाल उसी मकसद को जानने की कोशिश में खुफिया एजेंसी पूछताछ कर रही है। साथ ही संदिग्ध चैट भी खुफिया एजेंसी के हाथ लगी है। हाँ शेरकोट वालों को बोला आ रही है, मैं फोन आया उनका, फोन करो, फोन भी नुकसान करा इन्हें। अब तो तिहाड़ में
और मैं आपको पूरी खबर बताते हैं कि दरअसल ये पूरी खबर है क्या, ये मामला क्या है। बिजनौर में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। भगवा कपड़े पहनकर मुस्लिम युवकों ने मजार में तोड़फोड़ की, साथ ही मजार पर रखी चादर को भी जला दिया। मामला शेरकोट थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वायरल वीडियो में आरोपी और भी मजारों पर ऐसा ही करने की बात कहते नजर आ रहे हैं। इस मामले को लेकर एडीजी एलओ प्रशांत कुमार ने कहा कि आरोपियों से पुलिस और प्रदेश की विशेष एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। दोनों भाइयों के नेटवर्क को भी खंगाला जा रहा है। मंशा तो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की थी, इसमें कोई किसी को कोई संशय नहीं है। और कांवड़ के मुख्य दिन इस तरह की घटना कारित करना और 3-3 मज़ारों को क्षतिग्रस्त करना, अगर वहाँ पुलिस सतर्क ना होती, प्रशासन सतर्क ना होता या वहाँ के शांति प्रिय लोग सतर्क ना होते तो बड़ी घटना हो सकती थी और जिससे कि शांति व्यवस्था प्रभावित अवश्य होती। तो पुलिस की त्वरित कार्रवाई से ये चीज़ें हुई हैं। अब हमने संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। इसमें इनको न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। हमारी सभी जो स्टेट की एजेंसियां हैं इस पर वर्क कर रही हैं और हम लोग ये कोई बड़ी साजिश इसके पीछे है, इसके बारे में अपनी जांच आगे बढ़ा रहे हैं। चौधरी हरमोहन सिंह यादव की पुण्यतिथि पर लखनऊ में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां पर पीएम मोदी ने वर्चुअली श्रद्धांजलि दी हरमोहन सिंह को। इस मौके पर पीएम ने हरमोहन यादव की जमकर तारीफ की। पीएम ने कहा कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अहम योगदान दिया। इस कार्यक्रम को समाजवादी पार्टी के गढ़ में पीएम की चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। हरमोहन जी इस बदलाव के लिए शिक्षा को सबसे जरूरी मानते थे। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में जो काम किया, उसने कितने युवाओं का भविष्य बनाया। उनके कामों को आज सुखराम जी और भाई मोहित आगे बढ़ा रहे हैं। देश भी शिक्षा से सशक्तिकरण और शिक्षा ही सशक्तिकरण के मंत्र पर आगे बढ़ रहा है। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं।